हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी गद्य का दूसरा चैप्टर ममता कहानी जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है, इसके संपूर्ण अर्थ को अच्छे तरीके से समझाएंगे। पूरी कहानी आपके दिल और दिमाग में छप जाएगी। तो चलिए आज मैं आपको पूरा पाठ एकदम आसान तरीके से आपके दिमाग में छाप देता हूँ बिना देरी किए हुए, ठीक है ना। बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, प्लस एक एक शब्द को अच्छे तरीके से अपने नोट्स में लिखते जाएं जो शब्द कठिन आए हुए हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, शुरू से देखिएगा। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। अब दुर्ग का मतलब होता है दोस्तों महल, ठीक है ना। रोहतास क्या है, किसी जगह का नाम है, और प्रकोष्ठ मतलब होता है कोठरी या कमरे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी की रोहतास के महल के एक कमरे में बैठी हुई युवती ममता जो है सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। सोड़ मतलब सोन नदी के तीक्ष्ण मतलब तीव्र, गंभीर मतलब बहुत तेज प्रवाह को देख रही है, यानी कि उस महल के आसपास ही सोन नदी बह रही थी, तो सोन नदी के गंभीर प्रवाह को वो देख रही है। युवती ममता जो है सोन नदी के बहाव को देख रही है, ठीक है ना। अपने एक उसी रोहतास दुर्ग के किसी प्रकोष्ठ में बैठे हुए, यानी कि एक कमरे में बैठे हुए, ठीक है ना। ममता विधवा थी। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी क्या कहते हैं कि भाई ममता जो थी वो विधवा थी, उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था। यानी कि दोस्तों जो ममता थी वो क्या थी, युवावस्था में थी पूरा, ठीक है ना। तो सोड़ के समान ही उमड़ रहा था, यानी कि जिस प्रकार सोन नदी में लहर थी, ठीक है ना, उसी तरीके से ममता भी अपने यौवन अवस्था में थी, ठीक है ना। आगे क्या कहते थे शंकर प्रसाद जी की मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। तो इसका मतलब क्या है, देखो दोस्तों, मन में वेदना, यानी कि ममता के मन में क्या था, वेदना था, कष्ट था, ठीक है ना। मस्तक में आंधी, मस्तक में आंधी का मतलब ये है कि उनके मस्तिष्क में अनेकों विचार चल रहे थे, सोच विचार चल रहे थे, क्योंकि वो विधवा स्त्री थी, ठीक है ना। आंखों में पानी की बरसात लिए, यानी कि दोस्तों आंखों से उनके आंसू निकल रहे थे। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। सुख के कंटक शयन, कंटक शयन मतलब कांटों का बिस्तर, ठीक है ना। क्या है दोस्तों, कांटों का बिस्तर में विकल थी यानी व्याकुल थी। यहाँ पर देखो उनको जो सुख था दोस्तों, यानी महलों में रहती थी, लेकिन उनको जो सुख मिलता था वो एक कांटों के बिस्तर के समान उनको प्रतीत था। यानी कि दोस्तों महलों में रहते हुए भी वो उसको कांटों के बिस्तर के समान उनको फील करती थी, यानी व्याकुल थी, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखो वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। रोहतास दुर्गपति कौन था, यानी कि रोहतास में जो महल था उसका राजा, दुर्गपति मतलब महलों का राजा, ठीक है ना। तो रोहतास का जो राजा था उसका मंत्री था जिसका नाम था चूड़ामणि, ठीक है ना। तो रोहतास के राजा यानी राजा के मंत्री यानी चूड़ामणि की अकेली पुत्री कौन थी, ममता थी, ठीक है ना। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, क्योंकि दोस्तों मंत्री की पुत्री थी, इसलिए उसके लिए कुछ चीज की कमी होना ये तो भाई असंभव है, क्योंकि मंत्री की पुत्री है, मंत्री उसकी हर एक आवश्यकता को पूरा कर सकता था। परंतु वह विधवा थी दोस्तों, ठीक है ना। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। और यहाँ पर लेखक क्या कहते हैं कि भाई हिंदू में जो विधवा होती है उसको क्या माना जाता है, संसार में सबसे बेसहारा जीव माना जाता है, ठीक है ना। निराश्रय माना जाता है, बेसहारा माना जाता है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, यानी कि दोस्तों उसके कष्टों का कहाँ अंत हो सकता था, क्योंकि वो भाई वो क्या थी, विधवा थी, ठीक है ना। आगे देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि यानी कि ममता के पिताजी, ठीक है ना, उनके महलों में उसके कमरे में अंदर प्रवेश किए। सोड़ के प्रवाह में उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी, यानी ममता क्या थी, सोन नदी के प्रवाह को देख रही थी। उनके कलनाद मतलब पानी के कल कल की ध्वनि को, कलनाद मतलब कल कल की ध्वनि में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी, यानी कि दोस्तों उनको कोई भी खबर नहीं थी। वो उसी सोन नदी के प्रवाह को लगातार देखती जा रही थी। उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके पिता महलों के अंदर आ चुके हैं, ठीक है ना। यानी पिता का आना ना जान सकी, यानी पिता कब आ गए महलों के अंदर यानी कमरे के अंदर वो नहीं जान पाई। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, चूड़ामणि व्यथित हो उठे मतलब दुखित हो उठे, ठीक है ना। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, क्योंकि उन्होंने उस पुत्री को यानी ममता को बड़े ही प्रेम के साथ पाला था, ठीक है ना। तो भाई ममता को जो है विधवा देख करके वो क्या हो गए, दुखी हो गए। और इस प्रेम से उन्होंने ममता को पाला था, इसलिए वो क्या कर सकते हैं अपनी पुत्री के लिए, ठीक है ना। या स्थिर ना कर सकते थे, यानी वो अपने आप को यह सोच करके स्वयं को अपने आप को वहाँ पर रोके रहने में जो है वो स्वयं को वहाँ पर अपने आप को स्थिर ना कर सके इस दुख को देख करके, ठीक है ना। लौटकर बाहर चले गए, यानी कि दोस्तों ममता को विधवा देखकर वह स्वयं वहाँ पर रुक ना सके और वहाँ से बाहर निकल गए तुरंत, ठीक है ना।
ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। यानी कि दोस्तों मंत्री के मन में उस दिन क्या था, बहुत कष्ट हुआ जब वो अपने पुत्री को वहाँ पर कमरे में गए और विधवा देखे, ठीक है ना। पैर सीधे न पड़ते थे। यानी कि दोस्तों वो कमरे से निकल गए अत्यंत दुखी होकर कि उनके पैर जो हैं इतने कष्ट के वजह से सीधे नहीं पड़ रहे थे, ठीक है। यानी कि गलत तरीके से वो जो है चाल चल रहे थे, इधर उधर पैर उनके पड़ते थे, ठीक है ना। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। यानी कुछ टाइम बीत गया, उसके बाद वो फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। यानी जब वो ममता के पास आए तो उनके साथ कुछ सेवक थे, यानी उनके नौकर थे, जो चांदी के बड़े बड़े थालों में क्या लिए थे, कुछ चीज़ें लिए थे, ठीक है ना। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। यानी कि भाई जब कमरे में वो गए तो उनके पैरों की आवाज़ को सुन करके ममता ने घूम करके देखा, तो मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। यानी कि ममता के पिता ने उन थालों को यानी नौकरों को रखने के लिए कहा, ठीक है ना। अनुचर थाल रख कर चले गए। अनुचर मतलब नौकर थाल रख करके वहाँ पर चले गए, ठीक है ना। फिर क्या हुआ देखो, ममता ने पूछा यह क्या है पिताजी। ममता ने कहा कि भाई पिताजी आपने ये क्या लाया है। तो भाई पिताजी ने क्या कहा, तेरे लिए बेटी उपहार है, यानी तुम्हारे लिए गिफ्ट है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। इतना कह करके उनके पिताजी थे, वो जो चीज़ें वहाँ पर थाल में जो है कपड़े से ढकी हुई थी, आवरण मतलब पर्दा जो है उसका खोल दिया, ठीक है ना। यानी जो चीज़ें वो ढक करके लाए थे उसका पर्दा जो है हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। यानी कि उस सुनहली रात्रि में, ठीक है ना, शाम में सोने का जो है पीलापन वो चमकने लगा, फैलने लगा। विकीर्ण होने लगे मतलब फैलने लगा, ठीक है ना। और ममता क्या हो गई, चौंक उठी, ठीक है ना। ममता फिर क्या कहती है, इतना सोना यह कहाँ से आया। अपने पिता से क्या कहती है, इतना सोना यह कहाँ से आया। चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। उनके पिता क्या कहते हैं, चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या अब आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया। यानी कि यहाँ पर ममता जी अपने पिता को क्या कहती हैं कि आपने मलेच्छ मतलब दुष्ट व्यक्तियों का उत्कोच मतलब घूस स्वीकार कर लिया। क्या आपने दुष्ट व्यक्तियों का, यानी मलेच्छ का मतलब क्या होता है, जो धर्म का पालन ना करे, ठीक है ना, विधर्मी व्यक्ति। तो क्या कहते हैं कि आपने दुष्ट व्यक्तियों यानी बुरे व्यक्तियों का घूस स्वीकार कर लिया। उत्कोच मतलब क्या होता है दोस्तों, घूस, ठीक है ना। आगे क्या कहते हैं, पिताजी यह अनर्थ है। ममता क्या कहती हैं, पिताजी यह सही बात नहीं है, ठीक है ना, अर्थ नहीं है, सही बात नहीं है, ये अनर्थ है, ठीक है ना। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण है, इतना सोना लेकर क्या करेंगे। यानी कि जब उन्होंने कई व्यक्तियों, बुरे व्यक्तियों से क्या लिया था, घूस लिया था, उत्कोच लिया था, और उसको अपने ममता को देने गए तो ममता जी ने उसका क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और क्या कहती हैं, ये सही बात नहीं है, इसको आप लौटा दीजिए जिनसे लिए हैं पिताजी, ठीक है ना। हम लोग ब्राह्मण हैं और इतना सोना लेकर हम लोग क्या करेंगे। इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। तब उनके पिता क्या कहते हैं कि भाई इस पतनोन्मुख, पतनोन्मुख मतलब यानी कि नष्ट होने की तरफ अग्रसर, पतन की ओर, उन्मुख मतलब जो है जिस राज्य का अंत होने ही वाला हो। तो क्या कहते हैं, इस पतनोन्मुख प्राचीन मतलब पुराने सामंत वंश का अंत समीप है। यानी कि हे ममता, ये जो हमारा सामंत वंश है ये जल्द ही क्या होने वाला है, इसका पतन होने वाला है, यानी नष्ट होने वाला है। किसी भी दिन शेर शाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। यानी कि किसी भी दिन शेर शाह क्या है दोस्तों, ये सूरी साम्राज्य का एक सम्राट था, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि किसी भी दिन शेर शाह जो है रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। रोहिताश्व जगह का नाम है, ठीक है ना। रोहिताश्व पर अधिकार कर लेगा और उस दिन मंत्रित्व तो ना रहेगा, कि भाई जब वो अधिकार कर लेगा तो वहाँ पर हमारा मंत्रीपन भी नहीं रहेगा। जैसे अभी हम हैं तो भाई महलों के मंत्री हैं, और जब वो वहाँ पर राजा हो जाएगा तब वो हमें मंत्री पद से भी हटा देगा और हम मंत्री नहीं रहेंगे। तब के लिए हमने ये सोना इकट्ठा किया है, वो ये कहते हैं, ठीक है ना। तब ममता क्या बोलती है, भाई हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन। क्या कहती हैं कि हे भगवान, ममता आश्चर्यचकित हो जाती है, हे भगवान, उस समय के लिए यानी जब शेर शाह यहाँ पर शासन कर लेगा, विपद के लिए यानी मुसीबत के समय के लिए इतना ज़्यादा आयोजन। परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, परमपिता मतलब भगवान की इच्छा के विरुद्ध हे पिताजी ने आपने इतना बड़ा शासन कर लिया। पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, यानी क्या इस संसार में हमें कोई भीख देने वाला नहीं रहेगा। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा ना रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यानी कि दोस्तों उस समय जब शेर शाह यहाँ पर शासन करने लगेगा तो क्या कोई हिंदू जो है उस इस धरती पर नहीं रहेगा जो हमें 2 मुट्ठी अन्न दे सके, 2 मुट्ठी हमें अनाज दे सके। यह असंभव है। यानी कि ममता जी क्या कहती हैं कि भाई यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, से लौटा दीजिए, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। यानी कि सोने की चमक जो है दोस्तों ममता की आंखों को में बहुत तेजी से पड़ रही थी, और ममता कहती है कि इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही है, इसे आप वापस कर दीजिए, मैं ये स्वीकार करने वाली नहीं हूँ, ठीक है ना।
उसके बाद मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। मूर्ख है यानी कि ममता को उनके पिताजी ने क्या कहा, तो मूर्ख है, ठीक है ना, इतना कहकर वो चले गए। दूसरे दिन क्या हुआ देखो, दूसरे दिन यहाँ पर राजमहल का वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है ना। उनके पिताजी क्या कर रहे थे, वहीं पर खड़े थे गेट के पास। तो देखा कि भाई दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, डोलियों का तांता मतलब डोलियों का समूह, ठीक है ना। डोलियों मतलब डोली जिसमें क्या होती है, दुल्हन बैठ करके जाती है। तो क्या हुआ कि दूसरे दिन जब डोलियों का समूह भीतर आ रहा था महल के अंदर, तो ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि यानी ममता के पिताजी का हृदय धक धक करने लगा। भाई क्यों करने लगा, वह अपने को रोक ना सका। यानी कि भाई उन्होंने क्या किया, उनको शंका हुई कि शायद ये जो डोलियां जा रही हैं इसमें कोई दुल्हन नहीं है, इसमें जो है सैनिक भरे हुए हैं, उनको ये शंका हुई, ठीक है ना। आगे देखो, उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। यानी कि उन्होंने क्या किया कि भाई रोहतास महल जो था उसके तोरण पर मतलब अंदर जा करके डोलियों का आवरण मतलब पर्दा को खुलवाना चाहा, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा कि भाई इसका पर्दा खोला जाए। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है, यानी कि भाई डोलियों में महिलाएं बैठकर जाती हैं और अगर आप पर्दा खुलवा रहे हैं तो फिर ये महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, आप लोग ये अपमान कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि उनकी बेइज्जती हो रही है इसमें, ठीक है ना। बात बढ़ गई भाई, उन्होंने कहा नहीं इसे खोलिए, और पठानों ने क्या कहा कि भाई ये महिलाओं का अपमान करना, इसे नहीं खोला जाएगा। और धीरे धीरे में बात बढ़ गई भाई, तलवारें खींच गई, पठानों से उनके पिता की लड़ाई हो गई, चूड़ामणि की लड़ाई हो गई और ब्राह्मण वहीं मारा गया, यानी चूड़ामणि क्या हो गए, वहीं पर मारे गए। और राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। क्या हुआ दोस्तों, जो राजा थे वहाँ के रोहितासों के, राजा रानी और कोस यानी पूरा महल जो था सब छली शेरशाह के हाथ पड़ गए। शेरशाह यानी उसको हाथ में अपने ले लिया, यानी कि पूरा शासन पर शेरशाह ने कब्जा कर लिया, ठीक है ना। ये कई दिनों के बाद की बात है, जब वो सोना दे करके आए थे तो उसके कई दिनों बाद की बात है कि भाई दूसरे दिन की बात है, ठीक है ना। जब डोलियों का समूह अंदर आ रहा था तब ये बातें हुई, ठीक है ना। तब क्या हुआ कि भाई तलवारें खींच गई और चूड़ामणि वहीं पर मारे गए। राजा रानी और पूरा साम्राज्य जो है शेरशाह ने उसको क्या कर लिया, अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है ना। और निकल गई ममता, ठीक है ना। क्या हो गई, ममता वहां से जब इतनी सब चीजें सुनी ना, तो ममता किसी भी तरीके से वहां पर बच करके निकल गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, यानी जो डोलियों में भरे हुए जा रहे थे वो सैनिक ही थे जिन पर चूड़ामणि को शंका हुआ था, ठीक है ना। पर ममता ना मिली। वो सैनिक जो थे पूरे महल में छान मारे, सगल देख लिए, लेकिन ममता उनको नहीं मिली, ममता निकल चुकी थी, ठीक है ना। काशी के उत्तर में धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। अब यहाँ पर देखो कई दिनों के बाद का वर्णन है, ठीक है ना। कई दिनों का बाद का वर्णन है कि भाई काशी जो है, बनारस जिसको कहते हैं, तो बनारस के उत्तर दिशा में धर्मचक्र बिहार मौर्य, धर्मचक्र बिहार मौर्य मतलब मौर्य साम्राज्य का, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था, यानी कि मौर्य साम्राज्य और गुप्त सम्राटों का वहां पर खंडहर था, ठीक है ना। भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। अब इसको देखना, ध्यान से समझना। भग्न चूड़ा क्या होता है, भग्न मतलब बिखरा हुआ, चूड़ा क्या होता है दोस्तों, मंदिरों के ऊपर जो बना हुआ था। जैसे आप लोग देखें, यहाँ पर देखो मैं बता देता हूँ, जैसे मंदिर क्या होती है इस तरीके से बनी होती है और ऊपर क्या होता है, ऐसा बना होता है, फिर उसके ऊपर कलशा धरा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, चूड़ा कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर कि भाई जो मंदिरों का जो है ऊपर जो टूटा हुआ शिखर था, और तृण गुल्मों का क्या मतलब है, देखो इसको भी अच्छे तरीके से समझ लो। तृण मतलब होता है तिनका, गुल्मों मतलब समूह होता है, और घासों के समूह से ढका हुआ प्राचीर मतलब दीवारें, ठीक है ना। यानी कि मंदिरों के शिखरों का टूटा हुआ टुकड़ा और घासों से ढकी हुई दीवारें जो हैं, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, ईंटों के समूह में हमारे भारतीय कला की विभूति यानी महत्व जो है वहां पर क्या हो रहा था, ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। यानी भारतीय कला की जो विभूति है वो गर्मी की चंद्रिका में, यानी भाई दोस्तों चांदनी थी, ठीक है ना, गर्मी की चंद्रिका में अपने को शीतल यानी वहां पर क्या हो रही थी, अपने को ठंडक महसूस कर रही थी। तो ये ठंडक महसूस कर रही थी, ये सब चीजें क्या है, देखो मैं आपको बता दूं जनरल बात क्या है कि भाई काशी के उत्तर में जो धर्मचक्र बिहार मौर्य यानी मौर्य साम्राज्य और गुप्त सम्राटों का जो कीर्ति का खंडहर था, वहां पर जो था मंदिरों के शिखर और घासों के समूह से घिरी हुई दीवारें, जिनमें भारतीय कला की विभूति जो है ग्रीष्म की चंद्रिका में झलक रही थी, ये बात कह लो, ठीक है ना। यानी कि वो खंडहर जो था पूरी तरीके से भारतीय कला को जो है एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है ना। यानी कि उनको देख करके भारतीय कलाकारों का जो है यहाँ पर जो है भारतीय कलाकारों की कला का वर्णन जो है अच्छे तरीके से हो रहा था। तो भैया आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो क्या दिया गया है,
जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। पंचवर्गीय भिक्षु मतलब 5 प्रकार के भिक्षु मतलब भिखारी, ठीक है ना। 5 प्रकार के भिखारी जो हैं गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के लिए कहाँ पर मिले थे? सारनाथ में मिले थे, ठीक है ना। तो गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए जहाँ पर मिले थे यानी सारनाथ का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। यानी कि दोस्तों सारनाथ स्तूप के भग्नावशेष मतलब टूटे फूटे बिखरे की मलिन देखो मलिन छाया में, ठीक है ना, यहाँ पर छाया लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। यानी कि वहाँ पर जो बिखरा हुआ खंडहर था उसी में एक झोपड़ी बनी हुई थी और उसी झोपड़ी के दीपालोक में मतलब दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अब क्या पाठ कर रही थी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है? अनन्यास चिंतयन्तो माँ ये जनाः पर्युपासते, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या निकल रहा है, अनन्या अनन्या, ठीक है ना, अनन्या और चा चिंतयन्तो पर्युपासते, पर्युपासते उपासते यहाँ से निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये गीता का एक श्लोक है जहाँ पर यहाँ पर लिखा गया है। तो वो जो स्त्री थी दोस्तों वो ममता ही थी, ठीक है ना। ममता जो निकल चुकी थी अपने राज्य से जो है बच करके निकल गई थी। तो वहाँ पर जो खंडहर था उसी के एक झोपड़ी के दीपक के प्रकाश में वो क्या जप रही थी? गीता का एक श्लोक, जिसमें श्री कृष्ण ने क्या कहा था भाई? श्री कृष्ण ने कहा था कि जो भक्त अनन्य अनन्य भक्ति से, ठीक है ना, क्या करते हैं? जो भक्त अनन्य भक्ति से मेरी उपासना करते हैं, मेरी उपासना करते हैं और चिंतन करते हैं, चिंतन तो यहाँ से निकल रहा है ना, चिंतन करते हैं, ये जना यानी जो लोग, ये जना यानी जो लोग अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन और उपासना करते हैं, चाहे यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है ना, मेरा चिंतन और उपासना करते हैं, मैं उनका क्या करता हूँ? माँ मतलब मैं उनका स्वयं जो है उनके कष्ट जो है उनको क्या करता हूँ? सॉल्व करता हूँ, उनकी समस्याएं दूर करता हूँ। जिसमें श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा था कि भाई जो भक्त अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन और उपासना करते हैं उनके समस्याएं, उनका योगक्षेम जो है मैं ही उनको सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। उनको योगक्षेम, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं को मैं दूर करता हूँ, ये श्री कृष्ण ने कहा था। तो इस लाइन को वो पढ़ रही थी, ठीक है ना। और क्या हो गया दोस्तों? पाठ रुक गया। पाठ क्यों रुक गया? आगे बताया गया। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। भाई वो पाठ कर रही थी, पाठ रुक गया क्योंकि एक भीषण मतलब खतरनाक और हताश मतलब क्या हुआ? डरा हुआ आकृति मतलब जो है कोई व्यक्ति था, दीप के मंद प्रकाश में यानी धीमे धीमे प्रकाश में सामने खड़ा हुआ था, ठीक है ना। स्त्री उठी, ममता उठ गई, ठीक है ना। उसने कपाट बंद करना चाहा, उसने दरवाजों को बंद करना चाहा झोपड़ी के, ठीक है ना, दरवाजों को बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा माता मुझे आश्रय चाहिए। यानी कि वो व्यक्ति कौन था आगे आपको पता चल जाएगा। वो व्यक्ति जो है गीता का पाठ करना जो है जब वो कर रही थी तभी वो आ गया और वो क्या कहता है? भाई माता मुझे क्या चाहिए? आश्रय चाहिए। तो माता क्या कहती, ममता क्या कहती? तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा, ठीक है ना। वो क्या कहता है? मैं मुगल हूँ। मुगल क्या है दोस्तों? एक जाति का नाम है। मुगल है एक जाति का नाम। चौसा युद्ध में शेर शाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। चौसा युद्ध आ गया ना दोस्तों। चौसा युद्ध का इस पाठ में पूरा वर्णन आगे आपको देखने को मिलेगा। चौसा का युद्ध क्या है मैं ये आपको पहले बता देता हूँ। तो दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में, बिहार के बक्सर जिले में हुआ था, हुमायूं और शेर शाह के बीच। तो यहाँ पर ये जो मुगल आया है दोस्तों ये हुमायूं ही है। वहाँ पर जो युद्ध हुआ था दोस्तों उसमें हुमायूं को भागते भागते बचना पड़ा। यानी कि दोस्तों वहाँ पर शेर शाह की जीत हो गई और हुमायूं की क्या हुई थी? हार हुई थी। हुमायूं युद्ध क्षेत्र से भाग निकला था। तो वही भाग करके आया था जो ममता से यहाँ पर मदद मांग रहा है। क्या कहता है? मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेर शाह से हार कर मैं विपन्न होकर यानी मुझे उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, शेर शाह से असमर्थ होकर मैं रक्षा चाहता हूँ, ठीक है ना। इस रात अब आगे चलने में मैं असमर्थ हूँ, यानी कि अब मैं इस रात को आगे भाग नहीं पाऊंगा। क्या शेर शाह से? वो स्त्री जी तो भाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भाई ममता के पिता यानी चूड़ामणि को किसने मारा था? शेर शाह के सैनिकों ने ही तो मारा था भाई। तलवार खींच गई थी जब उन्होंने कहा कि डोली का पर्दा हटाया जाए तो तलवारें खींच गई और शेर शाह वहीं पर मारे गए, वो चूड़ामणि वहीं पर मारे गए। तो भाई शेर शाह का नाम सुन करके ही वो क्या हो गई? डर गई और स्त्री ने अपने ओंठ काट लिए। ओंठ काट लिए मतलब सच में ओंठ नहीं काट लिए लेकिन ओंठ सिकोड़ लिए, ठीक है ना। क्या कर लिए? संकुचित कर लिए अपने ओंठों को, यानी थोड़ा जो है भयभीत हो गई। क्या? शेर शाह से। तो उन्होंने क्या कहा? हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। तो फिर ममता क्या कहती है? तुम भी वैसे ही निर्दयी हो। वही भीषण रक्त की प्यास यानी जो शेर शाह के अंदर खून की प्यास होती है वही तुम्हारे अंदर भी छलक रही है।
यानी हुमायूं को यह चीज़ें ममता कह रही है। वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है, वही निर्दयता का भाव तुम्हारे मुंह पर भी झलक रहा है, ठीक है ना। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। ममता क्या कहती है कि भाई मेरी कुटिया में आपको स्थान नहीं मिलेगा, जाइए कहीं दूसरा जगह आप खोज लीजिए। तब वो क्या कहता है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, मेरा घोड़ा गिर पड़ा है, यानी घोड़ा घोड़ा मेरा मर चुका है, इतना थका हुआ हूँ, इतना। कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया, यानी कहता है मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, और कहते कहते ही वहाँ पर बैठ गया धम्म से, ठीक है ना। और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, यानी उसको चक्कर आने लगा। स्त्री ने सोचा भाई यह विपत्ति, यह मुसीबत कहाँ से आ गई। यानी ममता ने सोचा कि भाई ये कौन है, ये जो आ गया मुगल जो है ये कहाँ से आ गया भाई, ये कैसे ये मुसीबत मेरे सर आ गई, ठीक है ना। उसने उसको पानी दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई, मुगल का प्राण जो है बच गया। वह सोचने लगी भाई सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है। विधर्मी मतलब जो धर्म को ना मानता हो, ठीक है ना। तो क्या कहती है भाई ममता, क्या सोचने लगी कि भाई इन लोगों पर दया करना उचित नहीं है, ये दया के पात्र नहीं है, ठीक है ना। तो क्या, क्योंकि भाई ऐसे ही लोग उनके पिता का वध किए थे, ठीक है ना, क्योंकि शेरशाह के व्यक्ति ही तो क्या किए थे, पिता का वध किए थे। तो क्या कहते हैं भाई मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, यानी उसने अपने पिता का मृत्यु जो है वो याद कर लिया यहाँ पर कि मेरे पिता का वध भी इसी तरीके का कोई व्यक्ति किया था, इसलिए ये सब बेधर्मी जो है ये दया के पात्र नहीं है। और इस प्रकार की बातें सोचकर उसका मन जो है दोस्तों विरक्त हो गया, मन का, ममता का मन जो है दुखित तो हो गया, ठीक है ना। क्योंकि उन्होंने याद कर लिया कि भाई ये सब विधर्मी व्यक्ति यानी जो धर्म को नहीं मानती है, दया के पात्र नहीं है, क्योंकि ऐसे ही व्यक्तियों ने मेरे पिता का वध किया था, ठीक है ना। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा माता तो फिर मैं चला जाऊं, यानी जब उन्होंने कह दिया कि भाई आप कोई दूसरा आश्रय खोज लीजिए, आप कोई दूसरा आश्रय खोज लो, मेरी कुटी में स्थान नहीं, तो मुगल जो है क्या हुआ, जब हल्का फुल्का उसको होश आया तो क्या कहते हैं, माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, भाई ममता सोच रही थी कि मैं तो ब्राह्मणी हूँ, यानी ब्राह्मण की पुत्री हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना, यानी कि स्त्रियों का धर्म क्या होता है भाई, अतिथि देव यानी कि मेहमानों की उपासना की जाए, ठीक है ना। और इसलिए मुझे अतिथि धर्म देव की उपासना का पालन करना चाहिए, यानी कि मुझे मेहमानों की जो है यहाँ पर सेवा भावना मेरा धर्म है और मुझे ये धर्म का पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ तो क्या सोचती, परंतु यहाँ पर इस व्यक्ति का पालन पोषण करना, इस व्यक्ति की उपासना करना, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है ना। सब भी धर्मी दया के पात्र नहीं, वो सोचती हैं कि भाई इन लोगों पर दया करना कोई उचित नहीं है। फिर वो एक बार सोचती हैं कि परंतु यह दया तो नहीं कर्तव्य करना है। तब फिर वो क्या सोचती है कि भाई मेरा तो ये दया कोई नहीं है, मेरा तो कर्तव्य है कि अतिथि देव की उपासना करना, ठीक है ना। फिर वो एक बार सोचती हैं, तब क्या कहती हैं, तब क्या करूं। तो फिर मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ, मुगल जो है उठ के खड़ा हो गया। ममता ने कहा क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, ठहरो। क्या कहती हैं कि भाई आश्चर्य की बात है, शायद तुम भी ना मेरे साथ छल कर लो, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि उसके पिताजी के साथ क्या हुआ था, छल हुआ था। सैनिकों को भर कर ले जाया जा रहा था, जब उन्होंने खुलवाया तो वहाँ पर लड़ाई हुई और उनको मार दिया गया। तो क्या कहते हैं कि भाई क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो, यानी कि भाई आश्चर्य की बात है कि आप भी मेरे साथ छल कर सकते हैं, ठहरो। छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ तैमूर का वंशधर, स्त्री से छल करेगा। तब वो क्या कहता है, छल, वो जो था यानी जो हुमायूं था वो क्या कहता है, छल, नहीं नहीं तब नहीं स्त्री, मैं, यानी कि क्या कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, जाता हूं, मैं जा रहा हूं, ठीक है ना। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। तैमूर क्या है दोस्तों, हुमायूं के जो वंशधर थे, यानी हुमायूं का वंश चलाने वाला। तो क्या कहते हैं भाई, तैमूर का वंशधर, तैमूर के वंश का व्यक्ति स्त्री से कभी छल करेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कभी नहीं, नहीं नहीं तब नहीं स्त्री, ठीक है ना। अगर आप ऐसी बातें कर रही हैं, छल करने की बात कर रही हैं, तब मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगा, जाता हूँ, तैमूर का वंशधर हूँ मैं, स्त्री से छल नहीं करूंगा, जाता हूँ, भाग्य का खेल है, ठीक है ना। ममता ने मन में क्या कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यानी कि ममता ने क्या कहा कि भाई जब मुझे वहाँ पर पिता को जब मारा गया था तो वहाँ पर एक महल था, ठीक है ना, और यहाँ पर कौन सा महल है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले ले, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। यानी मान लिया कि अगर ये मुझ पर आक्रमण भी करता है तो यहाँ पर ये मेरा क्या ले लेगा, यानी कि मेरे पास महल भी तो नहीं है, या ले गया भी तो ये एक झोपड़ी ले लेगा, ठीक है ना। इसलिए वो क्या कहती हैं कि मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई भी हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, ठीक है ना। वो अपने कर्तव्य का पालन करती हैं। असल में ममता के सामने बात यह आ गई कि भाई या तो कर्तव्य का पालन करूँ या तो फिर इन विधर्मियों पर दया ना करूँ। तो उन्होंने भाई क्या सोचा कि भाई हर विधर्मी जो है दया का पात्र नहीं है, इसलिए मुझे इन पर दया नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बार सोचा कि भाई अगर ये छल भी करेगा तो क्या ले सकता है, मेरे पास महल भी तो नहीं है कि उसे छीन लेगा, ठीक है ना। और उसने कह दिया कि आप अंदर जाइए और विश्राम कीजिए, और उसने विश्राम किया। आगे देखिए क्या कहती हैं कि
आगे क्या कहती है, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, मैं ब्राह्मण की पुत्री हूँ, सब व्यक्ति अपना धर्म छोड़ दे तो मैं क्यों छोड़ दूँ, ठीक है ना। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। यानी कि दोस्तों तब वो मुगल यानी हुमायूं जो था, चंद्रमा के प्रकाश में, यानी रात्रि का तो समय था ही, वो युद्ध से भाग करके निकल रहा था, तो ममता के इस दयालुतापूर्ण मुखमंडल को देखा, ठीक है ना। उसने मन ही मन ममता को नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। वो जो था यानी हुमायूं ने रात्र भर वहां पर विश्राम किया, ठीक है ना। और ममता कहाँ पर चली गई, टूटी हुई दीवार में चली गई। आगे क्या हुआ देखो, प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा। यानी कि दोस्तों सुबह जैसे ही हुई तो ममता ने क्या किया, खंडहर की संधि यानी जहां पर दो दीवारें मिलती हैं, तो वहां से ममता ने चुपके से देखा तो भाई सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। सैकड़ों अश्वारोही मतलब घुड़सवार, ठीक है ना। अश्व आरोही यानी घोड़े में सवार व्यक्ति। तो उन्होंने देखा कि भाई 100 यानी सैकड़ों घुड़सवार वहां पर उस जगह में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी, वो पछताने लगी कि यार मैंने क्यों इस व्यक्ति को यहाँ पर आश्रय दे दिया, इसके चलते कितने घुड़सवार यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है ना। वो मन ही मन टेंशन में पड़ गई। आगे क्या हुआ देखो, आगे क्या हुआ, अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, यानी हुमायूं झोपड़ी से तभी निकलता है, सुबह होते ही निकला और कहा मिर्जा मैं यहाँ हूँ। मिर्जा शब्द का मतलब क्या है दोस्तों, मिर्जा है दोस्तों अपने सैनिकों को, अपने साथियों को बुलाने का एक शब्द जो कि मुगल साम्राज्य में चलता था, ठीक है ना। तो हुमायूं ने अपने दोस्त को बुलाया कि मिर्जा मतलब हे मेरे दोस्त मैं यहाँ हूँ, ठीक है ना। उसने क्या कहा, मैं यहाँ पर हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। यानी जितने भी सैनिक थे वो क्या हो गए, प्रसन्न हो गए हुमायूं की आवाज को सुनते ही। ममता अत्यधिक भयभीत हुई, ममता और डर गई, क्योंकि पथिक ने क्या कहा था कि वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। भाई वो जो हुमायूं था वो झोपड़ी से निकलते ही क्या कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अत्यधिक सचेष्ट हुई, सचेष्ट मतलब सावधान हुई, छिपने के लिए यानी लुक जाने के लिए ममता क्या हुई, अत्यधिक सावधान हुई, क्योंकि भाई उस व्यक्ति ने कहा उस स्त्री को खोज निकालो। वह मृगदाव में चली गई, मृगदाव में चली गई मतलब जहां पर जानवरों को बांधा जाता था वो वहां पर चली गई, ठीक है ना। दिन भर उसमें से ना निकली, वो सारा दिन उसी में घुसी रही अंदर, ठीक है ना। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, यानी शाम के समय में जब उन लोगों के जाने का टाइम हुआ, तो ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, यानी हुमायूं घोड़े पर सवार होकर के क्या कहता है, मिर्जा मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका। क्या कहता है कि हे मिर्जा, हे साथी, मैंने उस स्त्री को कुछ दे ना पाया, उसका घर बनवा देना, यानी उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने मुसीबत के समय में यहाँ पर आराम पाया था, ठीक है ना। वो अपने साथी को क्या कहते हैं कि भाई मैंने उस स्त्री को दे ना पाया क्योंकि वो मुझे दिखाई नहीं दी अभी तक, उसका आप लोग घर बनवा देना, क्योंकि मुसीबत के समय में मैंने यहाँ पर आसरा पाया था, ठीक है ना। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वो चले गए, ठीक है ना। इतना वो अपने साथी को कहकर चले गए। अब देखो क्या हुआ कि चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। यानी चौसा में जो युद्ध हुआ था मुगल और पठानों के बीच हुआ था। मुगल में क्या था, हुमायूं था, और पठान में शेरशाह सूरी था, ठीक है ना। तो यानी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। तो उस युद्ध को हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, यानी चौसा के युद्ध हुए बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी है, बूढ़ी स्त्री हो चुकी है, ठीक है ना। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी हुई थी। ममता क्या थी, अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी हुई थी। शीतकाल का प्रभात था, यानी ठंडी का जो है दोस्तों सवेरा था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था, यानी ममता का जीर्ण कंकाल मतलब सड़ा हुआ, यानी पुराना शरीर, कंकाल मतलब कंकाल, उनका शरीर जो है खांसी से गूंज रहा था, यानी उनको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर कर बैठी हुई थी, क्योंकि वह सारा जीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही, यानी सभी लोगों का उन्होंने सुख दुख में साथ दिया था, इसलिए उनके सुख दुख में व्यक्ति उनको घेर कर बैठे हुए थे, ठीक है ना। ममता ने पानी पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सीपी क्या होता है दोस्तों, समुद्रों में पाया जाने वाला एक जीव होता है, जिसके अंदर आप खोल करके देखेंगे 2 फलक होता है जिसके अंदर जीव निकलता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं कि भाई ममता ने जल पीना चाहा और एक स्त्री ने उनको सीप से पानी पिला दिया, और अचानक एक अश्वारोही यानी घुड़सवार उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। उसी झोपड़ी के पास एक घुड़सवार आया। वह अपनी धुन में कहने लगा कि मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हुमायूं ने भेजा था उन व्यक्तियों को वहां पर महल बनवाने के लिए, ठीक है ना। तो मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया था, यानी वो घुड़सवार अपने आप से ही कहता है कि भाई मेरे साथी ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी स्थान का लगता है, ठीक है ना। वह बुढ़िया मर गई होगी, ठीक है। क्या सोचता है कि भाई वो बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे।
यानी कि भाई अब किससे पूछूं कि हुमायूं ने किस झोपड़ी में विश्राम लिया था। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हो गई होगी, यानी कि चौसा के युद्ध के बहुत दिनों बाद वो आया था वहां पर महल बनवाने के लिए। इसलिए कहता है कि भाई अब किससे पूछूं, वह स्त्री तो मर ही चुकी होगी। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। ममता वृद्धा थी इसलिए अपने कमजोर कानों से सुनती है। उसने पास की स्त्री से कहा उसे बुला लाओ। अपने पास बैठी हुई स्त्रियों से उन्होंने कहा भाई उस घुड़सवार को बुला लाइए। और फिर वो स्त्रियां बुलाने गई तो अश्वारोही पास आया, यानी घुड़सवार पास आया। ममता ने रुक रुक करके कहा, यानी कि भाई वृद्धा थी तो इसलिए रुक रुक करके बोल रही थी, स्पष्ट आवाज नहीं निकाल पा रही थी। मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल। ममता क्या कहती कि भाई मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या फिर कोई मुगल था या हुमायूं था, कौन था, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा है। ठीक है ना। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। उसने मेरा घर बनवाने की आज्ञा अपने साथी को दिया। ममता ने दीवार की संधि के पास खड़े होकर के सुना था। ठीक है ना। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से डरती रही कि भाई कहीं मेरी झोपड़ी जो है इसको कोई खुदवा ना डाले। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। ठीक है ना। ममता घुड़सवार से कहती है कि भाई भगवान ने मेरी बात सुन ली और मैं आज इसे छोड़ करके जा रही हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। आप लोग इसका मकान बनाएं या महल बनाएं, मैं अपने चिर विश्राम गृह में, यानी जहाँ से सदियों तक, चिर मतलब सदियों तक, विश्राम गृह यानी सदियों का विश्राम गृह, यानी जहाँ से मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी, यानी कि सदियों के लिए आराम गृह में जा रही हूँ। ठीक है ना। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, यानी कि अवाक खड़ा रहा था, यानी कि वैसे ही खड़ा था। अवाक मतलब बिना किसी उद्देश्य के वो ऐसे ही खड़ा हुआ था। ठीक है ना। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, यानी कि वो बुढ़ी ममता जो थी मर गई। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बनाया गया और उस पर एक शिलालेख लगाया गया, यानी कि दोस्तों वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया कुछ दिनों बाद। ठीक है ना। और उसमें एक पत्थर का लेख लगाया गया और उसमें क्या लिखा गया था, सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी याद में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया। ठीक है ना। हुमायूं का पुत्र कौन था, अकबर था, और उसने उस मंदिर को बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं पर भी नाम नहीं लिखाया गया। तो आप लोग देख सकते हो कि ममता भाई स्वाभिमानी स्त्री थी और मुगलों को स्वाभिमान पसंद नहीं था, इसलिए शायद उन्होंने ममता का नाम लिखवाना उचित नहीं समझा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये चैप्टर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्नों को लेकर।